1 तोला सोना पर ज़कात कब से शुरू हुई? वाह वाह वाह, हिस्ट्री का सवाल है भाई। आजकल ये बताया जा रहा है कि 1 तोले सोने पर भी ज़कात बनती है। सवाल ये है कि ये रूल कब से नाफिज हुआ? क्योंकि मेरी शादी 2014 में हुई थी। इस वक्त मेरे पास 7.5 तोले से कम था, 7.5 तोले से कम सोना था, तो मैंने इसकी कभी ज़कात नहीं दी, क्योंकि मुझे ये पता था कि 7.5 तोले पर ज़कात बनती है। अब मुझे ऐसा पता चल रहा है कि तो मुझे क्या करना चाहिए और पुरानी ज़कात निकालने की अब क्या सूरत होगी? भाई देखें, मसला ये है कि जो किताबों में लिखा हुआ है ना, कदीम किताबों में कि 7.5 तोले पर ज़कात फ़र्ज़ है, पहले ज़माने में ये करेंसी का इतना रिवाज नहीं था। खूब समझ लें, पहले ज़माने में सिक्के चांदी के या सोने के हुआ करते थे, दीनार दिरहम जिसे कहा जाता है, आम तौर पर यही चला करते थे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, इनकी वैल्यू भी बराबर थी, कीमत बराबर थी। तो दोनों का निसाब बनाया गया, भाई उससे कोई हिसाब कर लो या इससे हिसाब कर लो। अब मसला ये है कि जब आपके पास सोना भी है और करेंसी भी है, तो फिर वैल्यू देखी जाती है, क्योंकि उसमें यह नहीं होता कि सोने पे अलग साल गुजरे और करेंसी पे अलग साल गुजरे, बल्कि दोनों को मर्ज किया जाता है। जब मर्ज किया जाता है तो फिर वैल्यू का एतबार है। अब वैल्यू में सोने की वैल्यू देखी जाएगी या चांदी की देखी जाएगी? तो हदीस इससे खामोश है, बल्कि हमें हदीस में तो यह मिलता है कि इतना सोना और इतनी चांदी। अब उसमें असल क्या है? तो बहुत सारे क़राइन हैं जिससे हमें पता चलता है कि असल चांदी है इसमें। और अगर कोई असहाब इल्म कहे कि नहीं जी सोने के भी क़राइन मिलते हैं, तो ज़कात में एक अहम तरीन उसूल ये है, जो कुरान और सुन्नत ही से मुस्तंबत किया गया है, कि इस्लाम गरीब का फ़ायदा देखना चाहता है, और ज़कात है इस्लाम का रुकन, यानी नमाज की तरह एक फ़र्ज़ है, बाकायदा रुकन है। ऐसा ही नहीं है कि आम अहकाम की तरह इस्लाम का एक हुक्म है, बल्कि एक रुकन है। रुकन उसे कहते हैं जिसके बगैर इस्लाम कंप्लीट ही नहीं हो रहा, दीवार ही खड़ी नहीं हो रही इस्लाम की। तो अब इतनी अहम तरीन इबादत को शक की भेंट चढ़ाना ये शरन जायज़ नहीं है। तो अब हमें नहीं पता चलता कि असल निसाब सोना है या चांदी, तो हमने देखा कि चांदी की कीमत कम है, चांदी को निसाब बनाने में गरीब का फायदा भी ज्यादा है और बहुत ज्यादा लोगों पे ज़कात फर्ज होगी। सोने को निसाब बनाने में गरीब का नुकसान है, नुकसान ये कि बहुत कम लोगों पे ज़कात फर्ज होगी, और दूसरा नुकसान ये भी है कि ज़कात का जो एक अहम तरीन हुक्म है, जो इस्लाम का रुकन है, तो वो भी बहुत से लोगों पे साकित हो रहा है। तो ऐन मुमकिन है अल्लाह के इल्म में असल मेयार चांदी हो, तो एक इस्लाम का रुकन फौत हो जाएगा बहुत से लोगों से। तो इबादत में एहतियात के पहलू को तरजीह दी जाती है। इससे भी पता चलता है कि चांदी असल है, और ज़कात एक आम इबादतों की तरह नहीं है, बल्कि इस्लाम का रुकन है। तो इससे भी ये भी वाज़ेह करीना है, ये भी वाज़ेह इशारा है कि हमें चांदी को निसाब को असल मेयार बनाना पड़ेगा। और फिर इस्लाम में गरीब का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया। कुरान में आप जगह जगह देखें कि अहले ईमान की अलामतें बयान की गई हैं कि वो गुरबा और मसाकीन पे खर्च करते हैं। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम उस हुक्म को ज़्यादा तरजीह देगा जिसमें गरीब का फ़ायदा ज़्यादा हो। तो गरीब का फ़ायदा ज़्यादा इसमें कि ज़्यादा लोगों पर ज़कातें वाजिब हों, तो वो चांदी को मेयार बनाने में होता है, सोने को मेयार बनाने में नहीं होता। तो इसलिए जो बर्रे सगीर के उलमा की राय है वो यही है कि सोना भी हो, चांदी भी हो, या सोने के अलावा कोई करेंसी कुछ भी हो किसी के पास, तो फिर मेयार 52.5 तोला चांदी को बनाया जाएगा। तो इसलिए आमतौर पर जिन खवातीन के पास 1 या 2 तोले सोना होता है, उनके पास भी कुछ ना कुछ करेंसी होती है, तो उनका जो मेयार है वो फिर कीमत से होगा, और कीमत में चांदी असल है, सोना असल नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर किसी के पास ज़कात के निसाब में से, अमवाले ज़कात में से सिर्फ और सिर्फ सोना ही है, तो फिर वो 7.5 तोले सोने ही पर ज़कात होगी, क्योंकि फिर हम कीमत को मेयार नहीं बना रहे, फिर तो जो चीज़ है उसी की ज़कात निकाली जा रही है ना। तो इसलिए ये कहा जाता है कि किसी के पास सिर्फ सोना है, 1 रुपया भी नहीं है, ज़रूरत ना 1 रुपया है उसके पास, ना चांदी है, ना माले तिजारत है, कुछ भी नहीं है, यानी किसी को कर्जा भी नहीं दिया हुआ उसने करेंसी की सूरत में, तो फिर 7.5 तोला मेयार होगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए बताया यही जाता है कि चांदी की कीमत को बहरहाल मेयार बनाया जाएगा। 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर अगर किसी के पास अमवाले ज़कात में से कुछ भी है, चाहे सोना हो चाहे करेंसी हो, तो उस पर ज़कात वाजिब है।